नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य वीपी वशिष्ठ एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल वैद्य पर। साथियों, मैं बार बार आप सभी से स्वास्थ्य के प्रति चर्चा करता हूं और जैसा कि मैंने कहा है कि ये चर्चा में बिल्कुल भी आपका 1 रुपया खर्च नहीं होता। बस हाँ, आपके 5-10 मिनट जितना बड़ा वीडियो उतना समय ज़रूर लगता है। आप जब ये चर्चा देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये चर्चा आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित होती है और जिन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है वो अवश्य ग्रहण करें। बाकी मैं किसी को प्रेशर तो कर नहीं सकता कि आप ज़रूर देखें, अच्छा लगता है तो देखें, अदरवाइज़ कोई आपकी अपनी इच्छा है। दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस वक्त सीज़न चेंज हो रहा है और एक बड़ा खतरा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में भी जहाँ पे पानी का जल भराव या जिस तरह की समस्याएँ थी, डेंगू मच्छर फैलने लगा है और डेंगू आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है। मैं आज बात डेंगू की करूँगा। इससे बचने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने हैं और इसको कैसे आप समझेंगे कि आपको डेंगू फीवर है। देखिए, डेंगू फीवर में आपको हाई ग्रेड फीवर आता है और आपके शरीर में दर्द होने लगता है, पेन जैसी कमज़ोरी महसूस होती है। मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जब आपको इस तरह के लक्षण मिलें तो सबसे पहले क्या कार्य करेंगे, आप खाना पीना थोड़ा सा सही कर लेंगे अपना। भोजन में, आप आहार में जितना हो सके लिक्विड लेना शुरू कर दीजिए। पानी पीते रहेंगे तो आप इससे बचे रहेंगे। साथ ही गिलोय का काढ़ा, गिलोय, पीपल के पत्ते और जो मैंने आपको नीम और पीपल ये सब बताए हैं, इनका काढ़ा बना के समय समय पर लेते रहें। मच्छरों को ना रहने दें आसपास घर के। आप छिड़काव कराएं, फॉगिंग होती है वैसे तो, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों नहीं हो रही है, लिमिटेड है। आप लोग स्वयं अपने रखरखाव घर की नालियों में हो सके तो वहाँ थोड़ा सा केरोसिन ऑयल या इस तरह की चीज़ें डाल दें, जिससे कि मच्छर का लार्वा पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और आपके ऊपर वो खतरा ना रहे। पूरे वस्त्र पहन के रहें, पैरों में और हाथों को ढककर रखें। सुबह शाम जो लोग जॉगिंग पार्किंग के लिए जाते हैं वो थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि ये मच्छर सुबह के वक्त और शाम के वक्त ही सबसे अधिक अटैक करता है। तो आप लोग अगर परहेज़ कर लेंगे, थोड़ा सा आप सतर्क रहेंगे तो इस महाबीमारी से बच सकते हैं। दूसरी बात, इलाज के नाम पर जब आप हॉस्पिटल भागते हैं तो डॉक्टर आपकी तुरंत खून की जांच करा के बोलते हैं कि आपकी प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम है और आप डर जाते हैं। और इस भय के कारण क्या होता है कि आप उनके मन माने मुँह मांगे पैसे उनको देने लग जाते हैं कि डॉक्टर साहब बस बचा लीजिए। बचाने वाला ऊपर वाला है, डॉक्टर का कर्म है सिर्फ अपना कर्तव्य करना और अपना 100% देना। लेकिन इस बीमारी के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठना, ठगना, ये कानूनन अपराध है और ये आपके ज़मीर को भी सूट नहीं करेगा। दोस्तों, प्लेटलेट्स काउंट जब आपकी गिरती हैं तो मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट समझाता हूँ, ये साइंस का विषय है कि ये लाखों में बढ़ती हैं तो लाखों में गिरती हैं, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मान लो किसी दिन आपकी गिर भी गई हैं तो वो बढ़ भी ऐसे ही जाएंगी। आप लिक्विड लेते रहें, तरल पदार्थ लेते रहें, है ना। विटामिन सी, कीवी, पपीता, ये सब चीज़ खाते रहें, आपकी प्लेटलेट्स काउंट ऑटोमेटिक बढ़ती रहेंगी। कुछ नहीं होने वाला है आपको, बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, बस सतर्कता की आवश्यकता है। फीवर भी आता है, बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। पैरासीटामोल लोग लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें फीवर के ग्रेड को कम करने के लिए पैरासीटामोल दी जाती है, लेकिन पैरासीटामोल भी कोई बहुत अच्छी दवा नहीं है, सबसे घातक दवा है। ये आपके लिवर किडनी को बड़ी जल्दी से फेल करती है और इसका लंबा प्रभाव, लंबा उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे सतर्क रहना चाहिए। तो हो सके तो आप आयुर्वेद तरीके से तुलसी का काढ़ा और गिलोय का काढ़ा ये सब पीकर अपने ज्वर को कम रखें, पट्टी रखें, ज्वर सामान्य रखें, शरीर का तापमान सामान्य रहना चाहिए और व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट दें पीने में, जिससे कि उसकी रिकवरी फास्ट हो सके। जैसा कि लोग बोलते हैं बकरी का दूध पीना, हाँ ठीक है, बिल्कुल पी सकते हैं। अगर आपको सुलभ उपलब्ध है तो ज़रूर पी लीजिए। पपीते के पत्तों का आप काढ़ा पी सकते हैं, रस पी सकते हैं, पपीते खा सकते हैं आप, कीवी, इस तरह के फलों का सेवन करें और हाइड्रेटेड रहें, यानी पानी खूब पिएँ और स्वस्थ मस्त रहें। मस्तिष्क में घबराहट, भय, चिंता रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बीमारी कोई इतनी गंभीर नहीं है जिसके लिए आप एकदम से हॉस्पिटल रश करें। हाँ, हॉस्पिटल कब जाएं, ऐसा नहीं, हॉस्पिटल की आवश्यकता कब आपको पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब आपके नाक से, कान से या कहीं से ब्लड आने लगे या आपके शरीर पे कहीं भी आपको रेड रेड चकत्ते पड़ जाएं, उस कंडीशन में आपको तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल जाना है
उस वक्त आपके को डॉक्टर हो सकता है कि आपको ब्लड भी देना पड़े, हो सकता है आपको प्लेटलेट्स काउंट भी चढ़ानी पड़े, उससे आपकी रिकवरी फास्ट होगी। ऐसी कंडीशन में कोताही ना बरतें, लापरवाही ना बरतें। लेकिन हाँ, जब तक आपको शरीर पर कहीं लाल निशान नहीं है, कहीं से ब्लड नहीं आ रहा है, इस तरह की कोई समस्या नहीं है, तब तक आप बिल्कुल निश्चित रहें, स्वस्थ रहें, घर पे रहें, खूब एक्टिव रहें। फ्री में आपका भगवान स्वयं प्लेटलेट्स काउंट बढ़ जाएगी। ये शरीर बहुत अच्छा डॉक्टर है, आप इसकी थोड़ी देखभाल करेंगे, ये आपकी दुगनी तेज़ी से देखभाल करता है। तो मैं समझता हूँ ये जानकारी आपके लिए बड़ी उपयोगी होगी। डेंगू से बचें, मच्छर से बचें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और घर के आसपास छिड़काव करके रखें, कहीं पानी भराव ना होने दें, जल भराव ना होने दें। कूलर वगैरह आजकल उपयोग में नहीं है, उनको सबको सुखा के पोंछ के अच्छे से बंद करके रख दें। और साथ ही दूसरे लोगों को भी जागृत करें और पैनिक ना करें, परेशान ना हो कि आप एकदम से बस बुखार आया और हॉस्पिटल, और फिर वहाँ पे पता है आपको कि किस तरीके का माया जाल और तंत्र फैला हुआ है हमारे देश में। इलाज के नाम पे लोगों को ठग रहे हैं, तो ऐसी ठगी से बचें। आप लोग स्वस्थ रहें, इस दिवाली मस्त रहें और आनंद के साथ त्यौहार मनाएं, यही मेरी कामना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगा किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।